ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अधिकारी, पार्ट 7। अव्यक्त वाणी 9 दिसंबर 93। विश्व कल्याणकारी विश्व के राज्य अधिकारी बन सकते हो। अगर विश्व कल्याण की भावना नहीं तो विश्व राज्य का भी अधिकार नहीं। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 94। मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हूँ। चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। तो यह स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 94। दिल्ली की कल्प के आदि से अब तक क्या विशेषता है? राजधानी रही है। तो दिल्ली वाले अपने को सदा राज्य अधिकारी आत्माएं हैं ऐसे श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप अनुभव करते हो, क्योंकि बाप दादा ने अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनाया है। तो स्वराज्य अधिकारी सुविश्व राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी कम तो विश्व राज्य अधिकारी भी कम। इसलिए दिल्ली वालों को विशेष ये नशा है और सदा रहना है कि हम स्वराज्य अधिकारी सुविश्व राज्य अधिकारी हैं। अभी विश्व सेवाधारी और स्वराजधारी हैं, क्योंकि दिल्ली में जो भी कार्य होते हैं वो विश्व के कोने कोने में पहुंच जाते हैं। तो विश्व सेवाधारी भी हो और स्वराज अधिकारी भी हो और विश्व के राज्य अधिकारी भी हो, तो सेवा और राज्य दोनों की स्मृति स्वरूप ये है दिल्ली की विशेषता। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 94। बॉम्बे वाले राजधानी के राजा रानी और प्रजा तैयार करेंगे। बॉम्बे वालों का तो बहुत बड़ा काम हो गया। दिल्ली वालों को भी राज्य अधिकारी तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी देखो लास्ट जन्म में भी राज्य अधिकारी तो दिल्ली में ही है। तो दिल्ली और बॉम्बे दोनों को मिलकर राजधानी जल्दी जल्दी तैयार करनी है। पसंद है? डेट भी फिक्स करेंगे ना? डेट नहीं भूल जाना। दिल्ली और बॉम्बे वाले जब कहेंगे राजधानी तैयार हो गई, तब तो काम होगा ना। राज्य अधिकारी हो नहीं और राज्य तैयार हो जाए, कैसे होगा? बॉम्बे में सेवा के रतन भी अच्छे अच्छे हैं। अच्छे हैं या अच्छे ते अच्छे हैं? बाप कहते हैं अच्छे ते अच्छे हैं। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 94। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल ना होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 94। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 95। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना।
अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना, तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 95। गुजरात के ऊपर बाप दादा का, दादियों का अधिकार बहुत है। कोई भी काम पड़ता है तो गुजरात पर अधिकार रखते हैं। तो गुजरात की विशेषता क्या हुई? सेवा में भी अधिकारी। जो सेवा में अधिकारी है वो राज्य में तो अधिकारी बनेंगे ही। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 95। ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न। अव्यक्त वाणी 19 जनवरी 95। राजस्थान क्या करेगा? राजाओं को फिर से राज्य भाग्य के अधिकारी बनाओ। जब नाम ही राजस्थान है तो कितने राजाएं होंगे? अब राजाएं नहीं है, लेकिन राजाएं बना तो सकते हो ना। कितनी दुआएं देंगे कि हमको फिर से राज्य अधिकारी बनाया। तो हिम्मत है ना? राजस्थान ऐसा ग्रुप तैयार करो जो सारे राजाएं राज्य अधिकार की खुशी में मधुबन की स्टेज पर डांस करें। अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 95। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी 26 फरवरी 95। कितने बारी राज्य अधिकारी बने हैं? अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे, लेकिन राज्य अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। अव्यक्त वाणी 26 फरवरी 95। जो विश्व अधिकारी बनते हैं उसको अभी से सर्व, उसमें भी विशेष ब्राह्मण अपना मानेंगे। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 95। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई हैं। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 95। तो हर एक में
ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारणा की है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं, क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी, अभी अभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है। सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा। जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में सोचा जाता है, दे नहीं दे, थोड़ा दे ज़्यादा दे, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले ले। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 95। लास्ट कर्मातीत अवस्था है। बिल्कुल न्यारे होकर, अधिकारी होकर कर्म में आए, बंधन के वश नहीं। अव्यक्त वाणी 16 मार्च 95। बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 95। इस वर्ष सभी का चार्ट हो सदा राज्य अधिकारी। अधीनता समाप्त। 63 जन्म तो अधीन रहे ना। अभी एक जन्म अधिकारी बनने का मिला है, उसमें भी अधीन रहेंगे क्या? अधीन बनने का एक जन्म और एक्स्ट्रा दे दें, मज़ा ले लो। नहीं चाहिए। अधिकार तो मिला है, सिर्फ अधिकार को संभालो। अलबेले नहीं बनो, कमजोर नहीं बनो। अव्यक्त वाणी 4 दिसंबर 95। अगर संगम पर परमात्मा कृपा के अधिकारी नहीं बने तो सारे कल्प में नहीं बनेंगे। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 95। उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 96। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 96। तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो। मन आपका मंत्री है, वह मन मालिक है, आप मंत्री हो। आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो, तब कहेंगे कि स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन।
अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 96। अटेंशन रखा तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 97। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे। नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। अव्यक्तवाणी 6 मार्च 97। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, वहाँ के गीत गाते रहते हैं, और आप ज्ञानी तू आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 98। सभी में रूलिंग पावर है। कर्मेंद्रियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो। स्वराज्य अधिकारी बने हो। जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 98। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है। एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 98। जितनों को दुआएं सारे दिन में देते हैं तो बहुत गुणा होकर मिलती हैं। इसलिए देने वाले को देना नहीं है, जमा होना है। आपका स्टॉक तो सब जमा है ही। एग्जाम्पल हो, इसलिए एग्जाम में भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के अधिकारी हो। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 98। आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा, और यह पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 99। राज्य तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व राजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्मा वर्षे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा प्यार के अधिकारी, परमात्मा परिवार की आत्माएं और कोई बनती हैं। आप ही बने हो ना, बन गए हो या बन रहे हो, बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 99। आज
बाप दादा चारों ओर के अपने राज्य दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। वह परमात्मा दुलार व परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 99। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटे किया और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। तो बताओ, कंट्रोलिंग पावर हुई। और सभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 99। अगर एक दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी हैं ना। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2001। यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2001। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजय बनाए विजय माला का समीप मणका बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अव्यक्त वाणी 4 फरवरी 2001। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भृकुटी के अकाल तख्तनशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। अव्यक्त वाणी 4 फरवरी 2001। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है, क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी तथा मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है,
और आप सभी श्रीमद् प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती? आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है। क्या समझते हैं? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती। समय प्रमाण हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तभी अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। अव्यक्त वाणी 25 नवंबर 2001। बाप दादा समझते हैं कि सब बच्चों का खाता सारे कल्प के लिए इतना जमा हो जाए जो राज्य भी करे और आधा कल्प पूज्य भी बने। पूज्य बनने का खाता और राज्य अधिकारी बनने का खाता दोनों ही जमा हो जाए। किसी भी बच्चे का खाता कम नहीं हो, सब भरपूर हो, संपन्न हो, संपूर्ण हो। अव्यक्त वाणी 11 मार्च 2002। परमात्मा देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। अव्यक्त वाणी 5 मई 2001। बाप कहते, बच्चे सदा अपने बच्चे के संबंध से अधिकारी बन पूरा अधिकार लेते रहो। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2002। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए। अब यह छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2003। बाप दादा के दिल तख्त के अधिकारी सो भविष्य राज्य अधिकारी आत्मा है, क्योंकि अब याद का आसन दोनों सिंहासन के अधिकारी स्वतः बनाते हैं। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 2003। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तभी वहाँ भी राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अव्यक्त वाणी 17 मार्च 2003। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो।
सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं और जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है। अव्यक्त वाणी 17 अक्टूबर 2003। यह परमात्मा प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार परमात्मा दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्मा पालना में पल रहे हो। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्व राज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो डबल राजे हो। सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी। पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना। पक्का सोच के हाँ करना। राज्य अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना, तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी स्वराज्य, तो सदा स्वराज्य होता है या एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता है। राज्य तो सदा होता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। सदा है, सदा में हाँ नहीं करते। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते। कभी मन मालिक बनता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपनी कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। अव्यक्त वाणी 5 मार्च 2004। जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है, स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं, तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना, एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है। कितनी बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? याद है कितनी बार किया है? क्लियर याद आता है कि याद करने से याद आता है? कल राज्य किया था और कल राज्य करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति है।
यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी, क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो डबल फॉर्मर्स का टर्न है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा हैं, सदा शब्द पूछ रहे हैं। क्यों? जब इस एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है। सदा कांध तो हिलाओ। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहाँ भी कभी कभी, अभी सदा तो वहाँ भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉर्मर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा? क्या पूरा अधिकार लेना है? पूरा, एक जन्म भी कम नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2013। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सुविश्व अधिकारी है। अव्यक्त वाणी 31 जनवरी 2014। अब हर एक बच्चे को जो अधिकारी हैं उन्हों को सदा उन आत्माओं के ऊपर तरस आना चाहिए कि कोई भी आत्माएं चाहे देश चाहे विदेशी वंचित रह नहीं जाए। आपका विशेष कार्य यही है कि किसी भी प्रकार से कोई एरिया ऐसी नहीं रह जाए जो उल्हना दे, हमें परिचय ही नहीं मिला। सर्विस तो चारों ओर कर रहे हो, लेकिन कोई भी आसपास की एरिया रह नहीं जाए, उल्हना नहीं मिले। हमारा बाबा आया और हमको पता नहीं पड़ा। यह जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए बच्चों की है। जहाँ तक हो सकता वहाँ संदेश जरूर दे दो। ओम शांति।